हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के जो हमने सीरीज शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर पेपर की, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रोल इन ए मार्केट इकोनॉमी रिमेन्स। बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होगी, सीमित होगी, असर्टिव होगी, अधिकार घोटक होगी, या एक्सटेंसिव होगी, व्यापक होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका सीमित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात के भुगतान करने हेतु विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने के लिए कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होती है? विदेशी विनिमय लाइसेंस, आयात लाइसेंस, कोटा लाइसेंस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, आयात के भुगतान करने हेतु विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने के लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था नहीं है? हमारे को बता रहे निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं ICICI, IMF, IDA और वर्ल्ड बैंक। तो साथियों, ICICI इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जबकि IMF, IDA और वर्ल्ड बैंक ये सभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो राष्ट्रों से लाभ निर्भर करता है। दो राष्ट्रों से लाभ निर्भर करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, घरेलू प्रतिदान दरों पर। ऑप्शन बी, दो देशों के घरेलू प्रतिदान दरों के अंतर पर। ऑप्शन नंबर सी, व्यापार की शर्तों पर। ऑप्शन नंबर डी, निरपेक्ष सुलाभ की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच मेकिंग से संबंधित है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमारे को मैच करके बताना है। यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, और उनके स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। तो मैच मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, तो चलिए मैच मेकिंग करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 को हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IDA की स्थापना कब हुई थी? IDA की स्थापना 1960 में हुई थी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालू खाते पर किसी देश के भुगतान का संतुलन बराबर होता है। ऑप्शन दिया गया है, व्यापार और अल्पकालिक ऋण का संतुलन। ऑप्शन बी, व्यापार और शुद्ध अदृश्य निर्यात का संतुलन। ऑप्शन नंबर सी, भुगतान का संतुलन माइनस पूंजी प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी, अदृश्य व्यापार और आयात का संतुलन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स बोरोड एब्रोड आर रिकॉर्डेड इन। हमारे से कह रहा है कि विदेशों से उधार लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान कहाँ पर दर्ज किया जाता है? तो ये चालू खाते में दर्ज किया जाता है, करंट अकाउंट इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF वाज टू। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए,
आर्थिक रूप से पिछड़े देशों की मदद करने के लिए, विनिमय दरों की स्थिरता बनाने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ावा देने के लिए। तो साथियों, IMF की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक रूप से पिछड़े देशों की मदद करना था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफ्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारे को बताना है नाफ्टा उदाहरण है। ऑप्शन ए कॉमन मार्केट का, कस्टमर यूनियन का, इकोनॉमिक कम्युनिटी का, या फ्री ट्रेड एरिया का। तो ध्यान रखेंगे नाफ्टा जो है एक फ्री ट्रेड एरिया का एग्जाम्पल है। क्या है नाफ्टा? क्या है? एक फ्री ट्रेड एरिया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नाफ्टा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं? तो अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखेंगे, अक्सर इस पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाफ्टा के बारे में, नाफ्टा के मेंबर के बारे में। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा नाफ्टा का मेंबर नहीं है, या ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे नाफ्टा जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1 जनवरी 1994 को हुआ था। और इसके जो सदस्य देश थे, किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था? कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में संस्थाओं में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं सार्क, ASM, आसियान या CBDT। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। भारतीय इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट रिलेटेड विद WTO। हमारे को बताना है कि निम्नलिखित में से एक WTO से संबंधित नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन दिए गए ट्रिप्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ट्रिम्स या ट्राई। तो WTO से संबंधित ट्राई नहीं है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ट्राई जो है WTO से संबंधित नहीं है, जबकि ट्रिप्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और ट्रिम्स ये हमारे WTO से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक इज नोन एज, वर्ल्ड बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है, विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्रेटन वुड ट्विंस में किसे शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, ब्रेटन वुड ट्विंस में IMF और WTO इन दोनों को शामिल किया जाता है। ब्रेटन वुड ट्विंस ध्यान रखेंगे, ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूरो 3? यूरो 3 क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, यूरोपीय मुद्रा है, यूरोपीय मुद्रा का समूह है, यूरोपीय फिल्म महोत्सव है, या प्रदूषण का केंद्रीय पैमाना है। तो यूरो 3 प्रदूषण का केंद्रीय पैमाना है, पॉल्यूशन सेंट्रल स्केल है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स इंक्लूड्स, ब्रिक्स में क्या कौन कौन शामिल होंगे? जैसे कि अभी आपको बताया था नाफ्टा के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कि आपसे नाफ्टा के बारे में पूछा हुआ था कि वो क्या है। वहाँ पे क्वेश्चन में था कि फ्री ट्रेड एरिया है, लेकिन उसके संबंध में बताया था कि नाफ्टा क्या था। नाफ्टा की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी फुल फॉर्म बताई थी। और उसकी जो एग्रीमेंट हुआ था 1 जनवरी 1994 को हुआ था। और वहाँ पे हमने कहा था कि इसको ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसके मेंबर पूछ सकते हैं। नाफ्टा हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस के संदर्भ में ब्रिक्स हुआ। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पूछ लिया ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे पूछ लिया कि ब्रिक्स जो एग्रीमेंट है ये कौन कौन से इसमें कंट्रीज शामिल हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ब्रिक्स बाद में बना, सबसे पहले ये ब्रिक के नाम से बना था। 4 कंट्री थे और इन 4 को बिग 4 के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जो फुल फॉर्म थी, इसमें जो 4 कंट्री हैं वो कौन कौन सी थी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया
और चाइना। बाद में सन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। अतः ब्रिक्स की जो पूर्ण रूप है वो कौन कौन से होंगे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और ब्रिक्स का जो फर्स्ट समिट हुआ था वो 2009 में हुआ था, और साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद साउथ अफ्रीका ने जो अपना पहला समिट अटेंड किया था वो 2011 में अटेंड किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स। एक लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होगा? इसको क्या बोलेंगे? साख पत्र। साख पत्र का क्या मतलब होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। एक बैंक पत्र जो निर्धारित तिथि पर भुगतान करने की स्वीकृति देने पर सहमति दे। दूसरा ऑप्शन, एक पत्र जिसमें उधार पत्र या विक्रय करने की शर्त दी हो। सी ऑप्शन, निर्यातक द्वारा आयातक को भेजा गया पत्र जिसमें उधार सौदा करने की अनुमति दी गई हो। ऑप्शन नंबर डी में आपको कह रहा है कि आयातक द्वारा निर्यातक को भेजा गया पत्र जिसमें उधार सौदा या व्यापार की अनुमति हो। तो ध्यान रखेंगे, एक लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब, एक साख पत्र का मतलब होता है एक बैंक पत्र जो निर्धारित तिथि पर भुगतान करने की स्वीकृति देने पर सहमति हो। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 21st मेंबर टू ज्वाइन द G20। G20 में शामिल होने वाला 21वां सदस्य कौन सा है? श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, म्यांमार या उरुग्वे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसकंटेंट ऑफ द टाइटल ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु माल की बिक्री के शीर्षक के लिए असंतोषजनक है? ऑप्शन दिए गए हैं, उद्गम प्रमाण पत्र, साख पत्र, उधार का बिल या प्रवेश का बिल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बिल ऑफ लैंडिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसको हम उधार का बिल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। एज वेल एज ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम हुआ, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, लेक्चरशिप के लिए वहाँ पे भी पूछा जाने वाला है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, डेविड रिकार्डो, हॉबेरलर, एडम स्मिथ और एल्फ्रेड मार्शल। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डेविड रिकार्डो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ये अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था हमने, सजेशन के तौर पे। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस कौन कौन से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताता है कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस कौन से माने जाते हैं? IBRD एंड IDA या IMF एंड IFL, IMF एंड IBRD या IDA एंड IFL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज डेवलप्ड बाय। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यापार का पूर्ण लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, हार्बेरलर, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ या एल्फ्रेड मार्शल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि
जब भी नया नोटिफिकेशन या नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके।